नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। और आज एक ऐसा प्रेरक प्रसंग लेकर आए हैं जो हमारे अपने जीवन से जुड़ा हुआ है। आप लोगों को बता दें कि यहीं मैरवा में हरिराम कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया और यहाँ मैंने टॉप करी थी। 95 की बात है। 95 में मैंने हरिराम कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद ग्रेजुएशन करने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम सुना था। ये सुना था कि अमिताभ बच्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उतावला था। मैं इलाहाबाद ज़बरदस्ती पिताजी के ना कहने के बाद भी, पापा कहते थे कि नहीं खर्च बहुत लगेगा, बट मैं वहाँ गया। यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन कराया और इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगा। बात उन दिनों की है जब 1 साल गुजर गया था, मेरा कोचिंग में एडमिशन हुआ, मैं तैयारी करता था, लेकिन दिमाग में मेरे शुरू से हीरो बनने का दिमाग में बहुत था कि मैं हीरो बनूंगा। जिस तरह अमिताभ बच्चन हीरो था, उसी तरह वहाँ मैं कई चक्कर, जब इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद से मुंबई की ट्रेनें थी, चलती हैं, तो मैं कई चक्कर मुंबई भी गया था। खैर, क्या हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था। सबसे पहले मैंने IRT, एक वहाँ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है जो यूपी का सबसे बड़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी, उसको मैंने दिया। उसमें 3rd पोजीशन मेरा आया था। मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेरा ख्वाब IIT का था। एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं सेलेक्ट हो पाया। घर आया था, बैठ जाओ। घर आया था, पापा बहुत गुस्सा हो गए थे, कहे कि गए थे इंजीनियर बनने, आ गए इंजीनियर बन के। वही गांव वाला लहजा था। मैं आया था, रात में बहुत कहानी सुना, बहुत पापा डांटे। सुबह मैं बैग उठाया और चला गया स्टेशन। वहाँ से मैं भटनी गया, वहाँ से कृषक पकड़ के मैं बनारस गया, इलाहाबाद चला गया मैं गुस्सा के। रूम का किराया मेरे पास नहीं था, रूम का मेरे पास किराया नहीं था, और भी बकाया भोजन का, होटल में हम खाया करते थे तो होटल वाले का बकाया था बहुत सारा। लेकिन मैं खाली हाथ गुस्सा में चला गया था। मैं खाली हाथ इसलिए चला गया कि पापा बहुत डांट रहे थे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ IIT में। मैं कहता था कि मैं IIT निकाल लूँगा, लेकिन बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। पैसा नहीं था, रूम वाला किराया मांग रहा था। मैंने सोचा कि अब घर वालों से 1 रुपया नहीं मांगूंगा। इधर घर वाले बेचैन थे, मोबाइल का ज़माना नहीं था, घर वाले बेचैन थे। मैं गया, मैं जाकर और वहाँ पहुँचा, रात में बिना खाए पिए आराम से सोया, विदाउट टिकट में गया हुआ था। और अगले दिन सुबह प्रयाग, उस रामबाग स्टेशन का नाम है इलाहाबाद सिटी, वहाँ सुबह सुबह नहा धो के खूब बढ़िया पानी वानी पी के बैठा हुआ था। वहाँ मैं सोच रहा था क्या करूँ, कुछ ऐसा करूँगा कि मैं बहुत पैसा कमाऊँगा और घर वालों को दिखाऊँगा कि मेरे पास टैलेंट है, मैं कमा सकता हूँ। मैंने हमेशा चुनौतियों से ज़िंदगी को जिया है। मैं बैठा हुआ था, बैठे बैठे ऐसे ही रामबाग स्टेशन पे बैठा था, फिर टहलते हुए निकल रहा था तो एक जगह पर्ची लगी हुई थी, चिपकाया हुआ था कि यहाँ लड़के लड़कियों की ज़रूरत है। क्या है? लड़के, नौजवान लड़के लड़कियों की ज़रूरत है। मैं टहलते टहलते उस ऑफिस में पहुँचा, गया तो उस ऑफिस में काम क्या हो रहा था, उस ऑफिस में ये LED बल्ब नया नया आया हुआ था, तो वो बेचे जा रहे थे। लड़के लड़कियां जो नौजवान थे वो घर घर जाके और LED बल्ब बेचते थे। क्या करते थे? LED बल्ब कंपनी वाले देते थे और वो LED बल्ब 30 रुपये में उस समय बेचे जा रहे थे। ये 96 की बात है। तो मैंने कहा ठीक है, ये स्वीकार है। मैं लिया और LED बल्ब मैंने वो पूरा बैग भर के दिया था। मैं उस काम को लिया था और ये करने के लिए लिया था कि आज मुझे बहुत पैसा कमा लेना है। मैं बड़े बड़े घरों में घुसना शुरू किया और जो 30 रुपये का LED बल्ब था
उसको मैंने 100 रुपया में, 200 रुपया में, इवन 500 रुपया में बेचा था। और एक दिन में मैंने 5,000 रुपया कमाई थी। कितना कमाया था? 5,000 रुपया मैंने कमाया था। और आश्चर्य की बात यह है कि मैं जिस भी घर में जाता था और उनसे ऐसे मिलता था, कहानी कहता था, हंसता था, गाना गाता था। और वो लोग शहर 2-2 ठो 3-3 ठो बड़े बड़े घर में, हवेलियों में, विला में मैं जाया करता था। और मैं 5,000 रुपया एक दिन कमाया। 1,000 रुपया मेरे किराए का था और मैंने 2,000 रुपया मकान मालिक को एडवांस दे दिया था। और मैं आया, वो जो कंपनी का मालिक था, जो भी वहाँ मैनेजर था, जो भी था, वो बोला कि आप मेरे यहाँ रह जाइए, 50,000 रुपया महीना दूंगा। मैंने कहा नहीं, वो एक दिन का ही मेरा ड्यूटी था, मेरा काम हो गया। और वह ज़िंदगी जो वो कहानी थी वो यह बताती है, हमको लगता है कि ज़िंदगी में हंस के, बोल के और तुम कोई भी काम करोगे ना तो ज़रूर सफल हो जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी में रोते रहते हैं, अगले दिन फिर पापा आए, फिर बोले कि क्यों गुस्सा हो गए हो, होता है ज़िंदगी में। उनको लगा था कि कोई गलत कदम नहीं उठा ले। तो ये बात जो है वो आज भी याद है मुझे कि जीवन में मैंने जो भी किया, मैं फिर बचपन में, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैं साइकिल के लिए बहुत तरसा था। साइकिल पापा हमको नहीं खरीदते थे इस वजह से कि तुम बहुत बदमाश हो जाओगे। मैं 1-2 अभी तक जितना पढ़ा हूँ, पहले क्लास से लेके मैट्रिक तक टॉप किया था। उस समय, जिस समय हाई स्कूल में लोग पास होने पर मिठाइयाँ बांटते थे, 75% मार्क्स मेरा आया था। इंटर में 75% मार्क्स यहीं मैं टॉप किया था। और ग्रेजुएशन में मैंने टॉप करी, बीएड किया, टॉप किया, अभी तक का रिकॉर्ड है। लेकिन IRT में मैंने 3rd पोजीशन लाया था, इंजीनियरिंग में लाया। लेकिन पापा ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि वाह बेटा बहुत अच्छा किए हो। आज भी मिलते हैं तो वो उसी तरह डांटते हैं, लेकिन अपना जज्बा कुछ और है। आज अपने कमाई से सब कुछ करते हैं, ये मुझे मज़ा आता है, हंस के करते हैं। तो एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है कि लाइफ में हंस कर करोगे, मस्त रहोगे तो सब कुछ मिलेगा। चलो बने रहिए। कैसी लगी कहानी बताइए ज़रूर। सब्सक्राइब कीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को।